अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24 आवर के हिसाब से इस टाइम BTC जो है 1.62% अप है। इथेरियम ईथ जो है 4.42% अप है और बाइनेंस BNB कैन जो है इस टाइम 6.20% अप है। तो सबसे पहले चलते हैं पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ और आज इसकी वैल्यू जो है 22 है। मार्केट के अंदर आज भी जो है एक्सट्रीम पियर है। तो अब चलते हैं कैन ग्लास डेटा के ऊपर और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर 12 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर BTC के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशन है तो वो 49.78% है और जो शॉर्ट की पोजीशन है वो 50.22% है। तो चलते हैं BTC USDT पेयर के टेक्निकल वाइज चार्ट्स की तरफ। तो खैर वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं आल्ट्स के बारे में कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। आल्ट्स तभी पंप करते हैं जब BTC आप लोग यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें एक रेंज बाउंड एरिया में है, ठीक है। आल्ट्स जो है पंप कर रहे थे क्योंकि आल्ट्स के लिए जो है ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए। अब यहाँ पर जो है जैसे ही BTC एक हल्की सी कंसोलिडेशन लेता है एक ट्रेड पैटर्न के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान, तो तभी जो है आल्ट्स की जो मार्केट है वो ग्रीन हो जाती है। लेकिन कुछ काइंस जो है आउट परफॉर्म करेंगे वो तो एक्सेप्शन है, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है एक हाई के मुकाबले में उनकी जो प्रीवियस हाई थी उसके मुकाबले में तो खैर आल्ट्स अभी भी नीचे है लेकिन ग्रीन शो हो रहे हैं आप लोगों को। तो अब यहाँ पर आके अगेन लोग जो है पैनिक बाइंग कर लेंगे। तो खैर मैं आप लोगों को जो है BTC की चार्ट्स के ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है ऑलमोस्ट जो है 42 से लेकर 42.9 समथिंग के करीब का जो रीजन है, तो यहाँ पर ये BTC के लिए जो है रेजिस्टेंस है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक जो है ऑलमोस्ट बन रही है। तो यहाँ पर अगेन अगर आप लोग आल्ट्स के अंदर अभी पैनिक बाइंग कर लेते हैं और ये वाली रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्ट हो कि ये सपोर्ट टूट के यहाँ पर इस रेंज में ये प्राइस फॉल हो जाती है तो आप अगेन ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें पैनिक बाइंग को जो है अवॉइड करें। तो खैर BTC का जो स्ट्रक्चर है हमारा सेम वही है। हम यहाँ पर इस जोन में जो है BTC की प्राइस एक्शन का वेट करके यहाँ पर आती ही हम लोग एक अच्छी खासी एंट्री लेंगे और कुछ मतलब 2 to 3% का जो है गैप रहता था हमारी एनालिसिस में जो हमने इसके लिए प्रोटेक्ट की थी। लेकिन खैर प्राइस जो है हल्की सी रिवर्स हुई है तो खैर हम कोशिश करेंगे कि लेवल टू लेवल ट्रेड लें। और अभी जो है हम अगर आल्ट्स के अंदर अभी एंट्री लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो जोन है एक सक्सेसफुल रिटेस्ट हो जाए और प्राइस जो है एक अप डायरेक्शन में रवाना होगी। यहाँ पर यह इस 46 के करीब जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक आएगी तो फिर जैसे ही प्राइस कंसोलिडेट होगी तो आल्ट्स अगेन रवाना होंगी। तो आप कोशिश करें चीज़ों के साथ जो है लेवल टू लेवल ट्रेड करने की कोशिश करें बजाय इसके कि आप जो है पैनिक बाइंग करें। तो जिस तरह की पैनिक सेलिंग ख़तरनाक है उससे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है पैनिक बाइंग, मतलब कि अब मार्केट हल्की सी ग्रीन नहीं हुई है और आप लोग जो है पैनिक बाइंग शुरू कर देते हैं और आपकी USDT जो है स्टक हो जाती है बजाय इसके कि आपने इतना वेट किया है आपने एक अच्छी एंट्री मिस नहीं करनी। तो खैर अभी BTC को जो करंट रेजिस्टेंस है तो ये है 42,667 से लेकर 42,955 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है। और एक सीमी सपोर्ट जो BTC पेयर को मिली है तो वो मिली है 40,364 से लेकर 40,566 के आसपास। तो खैर अभी प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है लेकिन BTC को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 37,200 का जो रीजन है और मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कि ये वाली जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी स्टॉप लॉसेस है या लोगों की लिक्विडेशन है तो यहाँ से होगी BTC की जो प्राइस है वो रवाना होगी। लेकिन खैर यहाँ पर आती ही BTC ने जो है ऑलमोस्ट 80% लॉन्ग की पोजीशन है जो है वो लिक्विडेट मतलब कर चुका है फ्यूचर की। तो खैर अब आते हैं BNB USDT पेयर की तरफ। टाइम BNB की जो प्राइस चल रही है तो $459 समथिंग के करीब चल रही है। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैंने आप लोगों को कहा भी है कि BNB की प्राइस जो है वो लॉन्च पेयर के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अभी एक न्यू टोकन लॉन्च होने जा रहा है जो कि अगर आप लोग BNB होल्ड करते हैं और आखिरी टाइम के ऊपर आप कमिट करते हैं तो वो कैन आप लोगों को जो है फ्री में मिलेगा। तो उसके लिए लोग अभी से BNB लेना शुरू कर देते हैं और इनके स्नैपशॉट बाकायदा टाइम टू टाइम लिए जाते हैं। तो जिसकी वजह से BNB के ऊपर सेलिंग प्रेशर कम और बाइंग प्रेशर जो है मतलब ज़्यादा होता है।
तो ऑब्वियसली BNB की प्राइस में हमें अभी जो है एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो खैर BNB के लिए जो स्मॉल रेजिस्टेंस है $489 है, फिर नेक्स्ट जो एक बेस की रेजिस्टेंस है $501 है, और फिर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस $508 से लेकर $518। तो खैर अभी BNB की प्राइस जो है असेंडिंग ग्रोथ ज़्यादा लेगी, हल्की सी रिट्रेस और फिर अगेन असेंडिंग, क्योंकि जब तक वो एक्टिविटी चलती रहेगी उसकी मतलब जैसे ही उसके अंदर एक दिन भी रहता है और लोग अपना BNB कमिट नहीं कर लेते, तो तब तक ये जो है कंटिन्यूस ग्रो करेगा। तो खैर तब तक अगर किसी ने BNB के अंदर एक अच्छी एंट्री लेनी है तो वो ले सकता है। अब आते हैं इथेरियम USDT पेयर की तरफ। तो इथेरियम जो है अभी अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 3267 से जो है रिजेक्ट हुआ है और सेलिंग प्रेशर पेश करके हल्का सा रिट्रेस। अगर मार्केट स्टेबल रहती है तो फिर जो है इथेरियम यहाँ पर अगेन ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो वो है 3391 से लेकर 3447 के पास जो जोन है, यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक अपनी अप ट्रेवल जो है पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन इसको अपनी इस बेस की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3635, तो यहाँ पर अगर आपने स्कैल्प करनी है तो आप स्कैल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो खैर अभी ये सारी मार्केट जो है BTC की उस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ब्रेक हो के अगेन एक सक्सेसफुल रिवर्स हो जाता है तो मार्केट एक अप ट्रेंड थोड़ी सी और लेके, अगर नहीं तो फिर अगेन ये जो है एक डाउन ट्रेंड की शक्ल में ये वाला जोन जो मैंने आप लोगों को इथेरियम के लिए मार्क किया है, तो यहाँ तक प्राइस जो है आ सकती है। अब आते हैं स्मॉल कैप्स कॉइन की तरफ, और जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और जिनके ऊपर हमारी नज़र है। तो सबसे पहले नंबर पर है आज हमारे पास कोटी USDT पेयर। तो खैर इनके बहुत सारे स्टेकिंग इवेंट आने वाले हैं। आप लोग जो है अभी डिप में इस कॉइन को थोड़ा करते हुए मतलब बाय करते जाए, और आपने अगर इसके अंदर ज़्यादा बाइंग करनी है तो 0.2489 से लेकर 0.2622 के आसपास करें, और कुछ एंट्री जो है आप मार्केट प्राइस के ऊपर ले। खैर 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर इसे जो करंट रेजिस्टेंस है तो ये है 0.3508, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसे जो है 0.3751, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसे तो वो है 0.4224 के आसपास। इनदर पेयर जो है TLM USDT पेयर है। तो खैर इसकी मैं आप लोगों को अपनी स्कैल्पिंग टारगेट्स इसके ऊपर मेरी प्रीवियस एनालिसिस थी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बन चुका था, और यहाँ पर हमारी सेलिंग OCO के ज़रिए से हो चुकी थी, और हमने जो है नंबर ऑफ कॉइन इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर लिमिट्स लगाई हुई थी। तो टाइम लगा और फाइनली जो है वो लिमिट्स जो है ट्रिगर हो चुकी है। तो खैर अभी TLM जो है अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के ऊपर है, और यहाँ से जो है इसने अपनी एक अपवर्ड मोमेंटम पकड़ी हुई है। तो 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर इसे जो स्मॉल रेजिस्टेंस है तो ये है अभी 0.1835 से लेकर 0.1902 के आसपास। तो जैसे एक सक्सेसफुल रिट्रेस यहाँ पर TLM कॉइन करेगा, ये एक गेमिंग कॉइन है, और आने वाले वक्त में जो है ये सेंड की तरह परफॉर्मेंस कर सकता है अगर इसका मार्केट कैप जो है स्पीड के साथ, अगर इसमें लोगों ने इंटरेस्ट शो की या ग्रोथ हुआ। तो खैर अभी इसकी प्राइस जो है चीप है, तो आप कोशिश करें कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर टाइम के ऊपर हल्की सी इन्वेस्टमेंट करें और इनको होल्ड करें, तो बाद में आप लोगों को जो है अच्छा फ़ायदा होगा। ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो खैर जिन लोगों ने 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर ट्रेड करनी है तो इसे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो 0.2648 है, और इनदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो इसे 0.3197 के आसपास है। अब आते हैं ICP USDT पेयर की तरफ। तो ICP USDT पेयर एक डाउन ट्रेंड चैनल में चलता रहा, और इससे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है तो वो है $20.85 के आसपास। तो इसके डाउन ट्रेंड चैनल में जाने की मेन वजह ये है कि इनिशियल इसकी जो ICOs इवेंट थी तो इनकी प्राइस जो थी सेंट्स में थी, और जैसे ही ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया और इस प्रोजेक्ट ने हाई पकड़े। फिर उन वेल्स ने बहुत बैडली तरीके से इससे कैश आउट किया, तो इसके ऊपर कंटिन्यूस सेल प्रेशर था जिसकी वजह से ये ड्रॉप होता रहा। लेकिन खैर प्रोजेक्ट अच्छा है और अभी ये जो है स्लोली रिट्रेस हो रहा है, लेकिन करंटली इसे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो है $37.81 से लेकर $40.31 के आसपास, और इसे नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 53.92 से लेकर 55.75। तो खैर अभी ये जो है अपनी एक अप ट्रेंडिंग मोमेंट इसने जो है पकड़ ली है।
तो अभी ये जो है स्लोली असेंड हो रहा है। तो ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ACP जो है बहुत ही अच्छा कैन है, और टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए तो इससे वेल्स अब निकल चुके हैं। तो जैसे ही मतलब ये कम्प्लीटली वेल्स से खाली हो जाएगा, वो अपनी सेलिंग कर लेंगे, तो फिर नॉर्मल ट्रेडर इसके अंदर आ जाएंगे और ये जो है अपनी ग्रोथ जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेगा। अब आते हैं एक और पेयर की तरफ, KSM USDT पेयर की तरफ। तो खैर टेक्निकल वाइज भी इसको देखेंगे, और मैंने आप लोगों को जो इंडिकेटर सिखाया हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस में हम उनको रिपीट कर सकें। तो खैर टेक्निकल वाइज मैं ये क्लियरली देख सकता हूँ कि ये वाला जो जोन है अभी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ये मतलब अभी पेस कर रहा है और उसकी सेलिंग प्रेशर से ये रिट्रेस हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को मैंने इंडिकेटर सिखाया हुआ है तो वो लोग कह रहे थे कि वो एक्यूरेट काम नहीं करते, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अभी एक हाइप आई हुई है, तो अब ये सारे लाइंस जो है एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगी, और सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि रेड सबसे नीचे, फिर येलो, फिर ग्रीन और फिर ब्लू। तो ये पूरी EMA पे लकान इंडिकेटर है, आप लोग इंडिकेटर सीरीज़ में देख सकते हैं। तो इसकी तरफ से अभी जो है KSM USDT पेयर के ऊपर हमें बाई का सिग्नल यहाँ से मिला है ऑलमोस्ट $262 के आसपास। तो खैर अभी ये अगर स्लोली रिट्रेस होगा तो ये EMA की लाइन जो है अभी $262 के आसपास जो है एक वीक की शक्ल में आ सकता है, लेकिन ये इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा। अब इसके ऊपर हम लोग एक और पेयर चेक कर लेंगे ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर प्राइस इसकी नीचे है और इसको टच करती है, ये 55 EMA की लाइन है, तो ये रिजेक्शन का काम दे रही है। ये आप देख सकते हैं गाला की प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रही है यहाँ से, और गाला को अगर हम टेक्निकल वाइज ऑब्जर्व कर लेते हैं, अब हमने इसका पेयर ओपन कर लिया है, तो गाला जो है एक डाउन ट्रेंड चैनल में जो है चल रहा है, और यहाँ पर जो है क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है लोगों की स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये यहाँ तक गाला जो है ड्रॉप होगा, जो कि है 0.20 से लेकर 0.23 के आसपास। तो गाला यहाँ तक रिट्रेस होगा और फिर जो है अपने एक अपवर्ड फ्लाइट पकड़ेगा। अब इसके ऊपर जो है कावा USDT पेयर को जो है चेक कर लेते हैं। कावा पेयर को जो है अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये वाला जो जोन एक, तो जैसे ही अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ऑलमोस्ट कावा का जो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा, ये स्केल पर के लिए है 5.63 के आसपास। तो है, लेकिन ये है कि यहाँ पर अभी रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट हुआ है। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो फिर जो है ये 5.62 या 5.63 का जो टारगेट है एक क्विक स्केल्पिंग टारगेट है, यहाँ तक ईज़िली जंप कर सकता है। तो खैर और इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बाई का सिग्नल मिला है अगेन यहाँ पर, और ये जो है सीक्वेंस कंटिन्यू है। तो इसका मतलब ये है कि इसने और भी अप जाना है। जिन लोगों ने ये इंडिकेटर नहीं देखा तो वो हमारा इंडिकेटर सीरीज़ देख ले, उसके ऊपर जो है मैंने डिटेल से इसे डिस्कस किया हुआ है। और इंशाल्लाह जैसे अब ये सारे इंडिकेटर सीरीज़ ख़त्म होंगे तो फिर हम जो है स्केल्पिंग की एक सिंपल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें जो है ये आप लोगों के काम आएगा इंशाल्लाह। तो खैर आज की हमारी वीडियो एक क्विक अपडेट के हवाले से थी। ओवरऑल समरी हमारी इस वीडियो की यही होगी कि आप लोग जो है अभी वेट करें, क्योंकि अगर हम इस इंडिकेटर की वजह से BTC को देखते हैं तो यहाँ पर अगेन रिजेक्शन मिल रही है, बाई का सिग्नल नहीं मिला है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो खैर जैसे ही यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिकेटर 100% एक्यूरेट है, लेकिन 80% इसकी एक्यूरेसी है। लेकिन अगर आप लोग इसको फिर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर वॉच करते हैं तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमें जो गैप दिखा रहा है कि BTC आ सकता है 48 के आसपास। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इंडिकेटर के साथ स्टक हो, लेकिन जो डेली ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो मिनिमम 4 आवर टाइम पीरियड जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी जो है प्राइस अगेन रिट्रेस हो कि यहाँ पर इस सपोर्ट से बाउंस भी हो सकती है। अगर नहीं हुई तो फिर ये वाला जो जोन है जो हम इसी जोन के लिए वेट कर रहे हैं, और प्रीवियस 1 वीक्स में से हमने सिर्फ एक ही ट्रेड पकड़ी हुई है, दूसरी ट्रेड अभी नहीं ले रहे, क्योंकि हम मार्केट को ऑब्जर्व करें और नहीं चाहते कि किसी भी मेंबर का लॉस हो, और ना फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोई सिग्नल आप लोगों को देखने को मिले। उसके पीछे जो मेन रीज़न ये है कि हम लोग इस जोन में आने का वेट कर रहे हैं। तो खैर ये एक क्विक छोटी सी अपडेट की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।